बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मरकरी इन जेमिनी साइन। हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं मरकरी को एरीज से लेके पाइसेस तक डिफरेंट साइन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर की हैं, मरकरी इन एरीज साइन और मरकरी इन टॉरस साइन। आज हम जो वीडियो कवर करेंगे वो है मरकरी इन जेमिनी साइन। मरकरी जब जेमिनी साइन में होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है, हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि मरकरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रिप्रेजेंट किन चीज़ों को करता है, किन किन चीज़ों से किन किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, और नए साइन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मरकरी किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी कैलकुलेटिव थिंकिंग, ये सारी इसकी इंटेलिजेंस जो भी होगी वो हम मरकरी से देखते हैं कि ये बंदा कितना ज़हीन हो सकता है, या ये बंदे की किस तरह की वे ऑफ टॉकिंग है, ये किस तरह से लोगों से बात करता है, इसके किस तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है। अब मरकरी कम्युनिकेशन किसी भी तरह का, वो सारे कम्युनिकेशन मरकरी के अंडर ही रूल होते हैं, चाहे वो आप टेक्सटिंग की वे में हो, ईमेल की फॉर्म में हो, या आप किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं या फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मरकरी रिप्रेजेंट करता है। जेमिनी साइन जो होता है वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जोडिक बेल्ट में, जो नेचुरल हमारा जोडिक बेल्ट है एरीज से लेके पाइसेस तक, उसके अंदर थर्ड साइन है। और जेमिनी साइन को जो प्लैनेट रूल करता है वो मरकरी इटसेल्फ है। क्योंकि आज हम जो वीडियो कर रहे हैं उसके अंदर टॉपिक मरकरी इन जेमिनी साइन, तो मरकरी जब जेमिनी साइन में होता है तो ये इसका अपना साइन है। दूसरी चीज़, मरकरी मरकरी जेमिनी के साथ साथ विर्गो साइन का भी लॉर्ड होता है, जो कि सिक्स साइन होता है। एक जेमिनी और विर्गो साइन, इन दोनों साइंस का जो लॉर्ड होता है, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों साइंस को जो प्लैनेट कंट्रोल करता है वो मरकरी है। अब डिफरेंट लोगों के चार्ट के अंदर डिफरेंट लोगों के चार्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि मरकरी और विर्गो डिफरेंट हाउसेस रूल करते हो, क्योंकि हमने पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 हाउसेस होते हैं। हम उन हाउसेस की बेस के ऊपर, फर्स्ट हाउस की सिग्निफिकेंस डिफरेंट है, सेकंड हाउस की सिग्निफिकेंस डिफरेंट है, थर्ड हाउस की सिग्निफिकेंस डिफरेंट है। उन हाउसेस की सिग्निफिकेंस के बेस के ऊपर हम टाइम की बेस पे, कि जब आप पैदा होते हैं, इसीलिए टाइम ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पैदा होते हैं तो उस टाइम पे प्लैनेट और आपका जो बर्थ चार्ट होता है वो कहाँ, वो सही बनता है कि उस टाइम पे आपका पता लगता है प्लैनेट्स कहाँ हैं और कौन सा साइन कौन सा हाउस रूल करता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के बर्थ चार्ट के अंदर एरीज ही फर्स्ट हाउस के अंदर आए, डिपेंड करता है, वो उसका असेंडेंट होता है। अब वो असेंडेंट कोई भी, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी इस चीज़ को डिस्कस किया है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और हाउसेस की सिग्निफिकेंस हम फर्दर फ्यूचर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, मगर अभी जो हमारी सीरीज चल रही है हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। मगर बताने का मकसद ये था कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट साथ साथ होंगे तो समझने में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको आसानी होगी। क्योंकि अब असेंडेंट डिफरेंट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का सेकंड हाउस जब मरकरी रूल करता है किसी के बर्थ चार्ट के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आदमी का भी सेकंड हाउस में मरकरी साइन, जेमिनी साइन ही आए। हो सकता है कि किसी के चार्ट के अंदर 11th हाउस रूल करता हो, किसी के चार्ट के अंदर 7th हाउस रूल करता हो। ये चेंज होता जाएगा बेस्ड ऑन असेंडेंट, कि आपका असेंडेंट क्या है। और असेंडेंट पता लगता है आपके करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ से, अगर आपको अपने टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट पता हो। इसीलिए टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं कि मरकरी जब जेमिनी साइन के अंदर होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है और उसके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है हमारी लाइफ के अंदर, हमारा वे ऑफ टॉकिंग या जो जो चीज़ें मरकरी रिप्रेजेंट करता है वो किस तरह से इफेक्ट करती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मरकरी, मैंने इससे पहले बताया आपको कि मरकरी, इससे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि जेमिनी साइन का जो लॉर्ड होता है वो मरकरी होता है। इट्स मीन मरकरी अगर किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर जेमिनी साइन के अंदर प्लेस्ड है तो इट्स मीन मरकरी अपने ही साइन के अंदर है। अब मरकरी का जो साइन, जिन जिन साइंस को मरकरी रूल करता है वो दो है, एक जेमिनी और विर्गो। अब मरकरी अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में अपने ही साइन के अंदर, चाहे वो आया वो जेमिनी के अंदर हो
या विर्गो के अंदर हो, तो इट्स मीन कि वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे प्लेस्ड है। ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन और विर्गो से लॉजिकल माइंड, कैलकुलेटिव माइंड, एनालिटिकल माइंड, क्योंकि विर्गो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें उसके चार्ट के अंदर बहुत अच्छी होंगी। उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर भी वो उनको बहुत अच्छे से उन कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करता होगा, और दूसरे लोग भी इस चीज़ के वाकिफ़ होंगे कि इस बंदे का कम्युनिकेशन और इसका एनालिटिकल माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसे लोगों को अगर हम अपनी ज़बान में कहें तो ये कह सकते हैं ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं। लोग कहते हुए आपको मिलेंगे ऐसे लोगों को कि ये बहुत अच्छे से अपनी बात को कन्वे करते हैं और दूसरे से अच्छी तरीके से बात करके अपना मकसद पूरा अचीव कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का जो मरकरी होता है वो वेल प्लेस्ड होता है। दूसरी चीज़, अगर हमने इससे प्रीवियस सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने बात डिस्कस की थी कि मरकरी जब एरीज साइन के अंदर होता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, इन लोगों को बात करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अगर मरकरी जेमिनी साइन के अंदर हो तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना चाहिए, क्योंकि मरकरी अब अपने ही साइन के अंदर है, मगर ऐसा होता नहीं है। इन लोगों के विर्गो साइन की को रूलर होने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल और अपनी सेंसिबल बात करें, ये लोग गॉसिपिंग के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होते। जैसे एरीज साइन के अंदर अगर मरकरी प्लेस है तो इन लोगों को बस गॉसिप करनी होती है। हाइपर होते हैं ये लोग बातचीत के बाद, कोई भी गॉसिप मिले, एक्सीडेंटल कोई टॉपिक मिल जाए तो उससे बात उस टॉपिक को लंबा बात करने लग जाएंगे, बस इनको गॉसिप करनी होती है। मगर जब मरकरी अपने ही साइन के अंदर है, इट्स मीन कि वो अपनी स्ट्रांग पोजीशन पे, तो वो फजूल बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेंगे। जो भी बात करेंगे या जिस तरह से भी बात करेंगे उसके पीछे कोई एक थॉट होगी और वो लॉजिकल थॉट होगी जिसकी वजह से वो बात करेंगे। ये फजूल बात करना पसंद नहीं करते। दूसरी चीज़, ये लोगों का एनालिटिकल और कैलकुलेटिव माइंड दोनों ही बहुत अच्छे काम करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी ये बारीकियों को भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि विर्गो साइन इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चीज़ की अकाउंटेबिलिटी रखने को, चीज़ों को मैनेज करने को और चीज़ों के अंदर मिस्टेक्स देखने को, अगर हम डीपर वे में समझना चाहें तो मरकरी जब स्ट्रांग है इट्स मीन कि उसका दूसरे साइन को भी वो सपोर्ट कर रहा होगा जब वो किसी भी बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है, तो इस वजह से ऐसे लोगों की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़, एक बहुत खास चीज़ ये होती है कि इन लोगों के अपनी सिबलिंग से बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि मरकरी नेचुरली जो सिग्निफैक्टर है वो सिबलिंग्स का होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अगर हम प्लैनेट वाइज बात करें तो इनके नेचुरली अपने सिबलिंग से, अपने नेबर से, अपने कजन्स वगैरह से, अपने आसपास के लोगों से इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि ये लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने को पसंद करते हो या गॉसिपिंग करने को पसंद करते हो या टॉन्टिंग करने को पसंद करते हो, नहीं, ये लोग बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि मरकरी इनका वेल प्लेस्ड है। इसको इस तरह से समझना ज़्यादा आसान होगा कि मरकरी, हम कह रहे हैं कि अब मरकरी अपने ही हाउस में प्लेस्ड है, इट्स मीन अगर आप अपने ही घर के अंदर होते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब प्लैनेट कंफर्टेबल होता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से इंसान की ज़िंदगी पे नज़र आते हैं उसके असरात, क्योंकि वो उस चीज़ में उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हाँ, अगर इसी तरीके से अगर लेट सपोज मरकरी यहाँ प्लेस्ड हो और दूसरा प्लैनेट किसी सामने वाले हाउस से एस्पेक्ट कर दे या किसी भी हाउस से एस्पेक्ट कर दे, लेट सपोज अगर मार्स क्योंकि एग्रेशन का प्लैनेट होता है, एक्शन का प्लैनेट है, या फिर राहु राहु ऑब्सेशन का प्लैनेट है, आपके अंदर एक अजीब सी शो कैपेबिलिटी पैदा कर देता है। अगर ऐसा मरकरी को कहीं से एक्सपेक्ट कर दे, एक्सपेक्ट करने का मतलब कहीं किसी हाउस से भी देख ले या इसके एक्सपेक्ट चला जाए, तो ये चीज़ें ऑल्टर हो जाएंगी। जितना जैसे हम कह रहे हैं अगर मरकरी अपने ही साइन में प्लेस है तो ये लोग बहुत लॉजिकल और बहुत ज़्यादा काम और बहुत तरीके से बात करने वाले लोग होंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर इनका दूसरी साइड भी होगी, एग्रेशन भी शामिल होगा उसके अंदर। इसी तरीके से अगर एस्पेक्ट से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मगर अभी हम जो बात कर रहे हैं क्योंकि हमें वन बाय वन चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से नहीं समझा जा सकता कि एक ही वीडियो के अंदर या हम एक ही दिन के अंदर या एक महीने में समझ लें। चीज़ों को जब बेस बनेगी तो फिर आगे आप लोगों को खुद समझने में आसानी होगी जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मगर शुरू के अंदर इसको बेस बाय बेस ही लेके चलना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ इतना फोकस करें कि मरकरी अगर जेमिनी साइन के अंदर होगा किसी के भी बर्थ चार्ट में तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, हम भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। मगर ये चीज़ें समझाना, थोड़ी बेस बनाना इसलिए ज़रूरी है कि नॉलेज आप लोग जब गैदर कर रहे हो तो आपको समझ में आए कि ये कैसे चेंज हो गया, या जो लोग देखते हैं अपना बर्थ चार्ट या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको आसानी हो समझने में। एस्पेक्ट से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर मरकरी जेमिनी साइन में प्लेस्ड है और कोई और प्लेनेट आगे यहाँ पर उसके साथ और भी प्लेस हो जाए, लेट्स सपोज मून प्लेस्ड हो जाए, तो रिजल्ट ऑल्टर हो जाएंगे। ये सारे भी रहेंगे मगर दूसरे रिजल्ट भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा प्लेनेट
भी एक उस फ्लैट के साथ प्लेस्ड हो गया उसी हाउस के अंदर। और प्लैनेट्स अगर 30 डिग्री के अंदर होते हैं तो इट्स मीन ये मेजर इन्फ्लुएंस में एक दूसरे के, क्योंकि हमने 360 डिग्री के अंदर स्काई को डिवाइड करके ही हम साइंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री के रेडियस उसके सर्कल के अंदर होते हैं तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इनके रिजल्ट भी लाइफ के अंदर चेंज हो। हमारी आज की वीडियो मरकरी इन जेमिनी साइन यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।